गरीब का कूलर गर्मी अपने चरम पर थी। तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका था। शहर के बड़े घरों में ऐसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का हाल बेहाल था। उसी झुग्गी बस्ती में एक गरीब मिस्त्री रामनाथ अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। एक टूटी फूटी झोपड़ी, टीन की छत और चारों ओर धूप का आतंक। रामनाथ एक पुराना इलेक्ट्रिशियन था। कभी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन फैक्ट्री बंद हो गई और अब वह छोटे मोटे काम करके गुजारा करता था। उसके दो बच्चे थे, रवि और गुड्डी। दोनों गर्मी से परेशान थे। रात को झोपड़ी इतनी गर्म हो जाती कि बच्चे रोते रोते सोते। पत्नी सरिता पंखे से हवा करती, पर गर्म हवा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक रात गुड्डी ने पूछा, पापा, हमारे घर में भी कूलर क्यों नहीं है? शर्मा जी के घर तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। रामनाथ चुप हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह कूलर खरीद सके, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाया। उसे बच्चों की तकलीफ याद आ रही थी। उसने ठान लिया, अगर मेरे हाथों में हुनर है तो मैं खुद एक कूलर बनाऊंगा। अगले दिन से उसने पुराने कबाड़ की दुकानों से सामान इकट्ठा करना शुरू किया। कहीं से एक पुराना फैन निकाला, कहीं से एक लोहे की जाली, एक फटा हुआ पानी का टैंक और कुछ प्लास्टिक की पाइपें। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे रामनाथ, तुझे क्या लगता है तू भी इंजीनियर बन जाएगा? लेकिन रामनाथ ने किसी की बात नहीं सुनी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी और पत्नी की आंखों में चिंता। एक हफ्ते बाद रामनाथ ने एक देसी जुगाड़ू कूलर तैयार कर लिया। उसने एक लकड़ी के बॉक्स में पुराना पंखा फिट किया, पानी का टैंक जोड़ा और एक कपड़े की मोटी परत को ठंडा करने का उपाय बनाया। जब उसने उसे पहली बार चलाया तो कमरे में हल्की हल्की ठंडी हवा बहने लगी। बच्चे खुशी से झूम उठे। पापा, ये तो असली कूलर है। सरिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। धीरे धीरे यह खबर फैल गई। पास पड़ोस के लोग रामनाथ का देसी कूलर देखने आने लगे। किसी ने कहा, भाई, मुझे भी ऐसा कूलर बना दो। रामनाथ ने सोचा, अगर मेरी जरूरत ने मुझे ये करना सिखाया है तो क्यों ना इससे दूसरों की भी मदद करूं। उसने और भी कूलर बनाना शुरू किया। उसने कबाड़ी से पुराना सामान खरीदकर सस्ते कूलर बनाकर बेचना शुरू किया। उसके बनाए हुए कूलर इतने अच्छे थे कि लोग उनके दीवाने हो गए। खासकर गर्मी के मौसम में झुग्गियों और छोटे घरों के लिए ये बहुत मददगार साबित हुए। रामनाथ का छोटा सा काम अब एक पहचान बन चुका था। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार उसकी कहानी लेकर अखबार में छाप दी, गरीब का कूलर, जरूरत से निकला आविष्कार। इसके बाद तो जैसे चमत्कार हो गया। एक एनजीओ ने रामनाथ से संपर्क किया और कहा, हम आपके कूलर को गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं, जहां ऐसी और महंगे कूलर नहीं पहुंच सकते। रामनाथ अब खुद एक प्रशिक्षक बन गया था। वह औरों को भी यह सिखाने लगा कि कैसे कम पैसों में ठंडी हवा का इंतजाम किया जा सकता है। आज रामनाथ की झोपड़ी भले ही झोपड़ी ही है, लेकिन उसमें आत्मसम्मान और मेहनत की ठंडी हवा बहती है। अब उसके बच्चे ठंडी हवा में चैन से सोते हैं और सरिता गर्व से अपने पति को देखती है। नैतिक शिक्षा। कभी कभी गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि गढ़ती है। जरूरतें जब हिम्मत से मिलती हैं तो आविष्कार जन्म लेते हैं। रामनाथ का देसी कूलर सिर्फ हवा नहीं देता, यह हमें सिखाता है कि जुगाड़, मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है।